ओम शिव तांडव स्तोत्र। यह जो स्तोत्र है वो रावण के द्वारा रचित है और यह अत्यंत सामर्थ्यशाली स्तोत्र है, जिसको भी अपने बाहर की आंतरिक और आत्मिक सामर्थ्य को बढ़ाना है, शिव जी की, गुरु जी की कृपा प्राप्त करनी है, उनके लिए यह स्तोत्र वरदान के समान है। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। अगर शिव आपकी वृत्ति पे आरूढ़ हो जाएं तो अपने तांडव के द्वारा आपके समस्त अनर्थों का वो नाश कर देते हैं। आपकी सारी अविद्या का, आपके लिए जो भी अनिष्ट कारक है, जो आपकी उन्नति में बाधक है या जो आपको नीचे लिए जा रहा है, उन सब का वो नाश करने में समर्थ है। तांडव का अर्थ ही होता है कि जो वीरता पूर्ण उग्र कार्य होते हैं उन्हें तांडव कहा जाता है। तांडव को ज़्यादातर नृत्य से जोड़ करके देखा जाता है कि जब प्रलय का समय आता है तो शिव जी तांडव नृत्य करते हैं। तो एक प्रकार का ऐसा नृत्य है जो उग्रता को, वीरता को नृत्य करने वाले के भीतर भरने लगता है। तो कभी कभी जब मैं शिव जी का ध्यान करता हूँ, उनके किसी स्तोत्र आदि का पाठ करता हूँ, तो मुझे यह अनुभव होता है कि मेरे मानस पटल पर शिव जी के जो चरण हैं वो अत्यंत गंभीरता से पड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि साक्षात जो गुरु कृपा है वो शिव के रूप से, या शिव की जो कृपा है वह मानो नृत्य कर रही है और मेरे अविद्या का जो धरातल है, उनके पाँवों के जोरदार प्रहारों से वह अविद्या का धरातल, वो जगत की ममता का धरातल, वह द्वैत का धरातल ध्वस्त हो रहा है। ये जो पंचभौतिक जगत प्रपंचाकार हमको भासता है, जो इसमें सत्यता है, शिव जी का वह तांडव, उनकी कृपा का वह वरदान उन सब को नष्ट किए जा रहा है। तो शिव की कृपा, गुरु की कृपा को पाने के लिए यह स्तुति की जाती है। वैसे भी 4 वेदों में से एक वेद जो साम वेद है, वह उसमें स्तुतियाँ ही स्तुतियाँ भरी पड़ी हैं। तो ये जो रावण ने स्तुति की है, इसके बारे में 2 कथाएं आती हैं। रावण संहिता में तो ऐसा आता है कि एक बार जो रावण है वो अपना पुष्पक विमान लेकर के भ्रमण पे निकला हुआ था, तो कैलाश पर्वत के आसपास पहुंचा तो कैलाश पर्वत का उल्लंघन पुष्पक विमान नहीं कर पा रहा था। तो उसे बड़ा क्रोध आया। उसने सोचा कि जो मेरे रास्ते में यह रोड़ा अटका रहा है, मैं इसको उठाकर नष्ट ही कर डालूंगा। तो बड़ा बलवान था। तो जो ही उसने उस पर्वत को उठाने का प्रयास किया है, तो पर्वत में थोड़ा कंपन हुआ है। तो माता पार्वती जी थोड़ी अप्रसन्न हुई, तो उन्होंने शिव जी की ओर देखा। तो शिव जी ने तो पलक झपकते ही समझ लिया कि कोई अहंकारवश अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। तो उन्होंने पाँव के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया, यानी स्थिर कर दिया। तो उसका जो हाथ नीचे था, तो उंगलियां उस पर्वत के नीचे दब गई। तो उसे अत्यंत पीड़ा हुई। तो वह जोर से चीत्कार करने लगा। वो जो जोर से चीखा है, इसी चीखने के कारण ही बाद में भगवान शिव जी उसका नाम रावण रख देते हैं। और जब उसे अपनी गलती का अनुभव हुआ तो उन्होंने शिव जी की स्तुति की है, और वही स्तुति ये शिव तांडव स्तोत्र के रूप में हमें प्राप्त है। और दूसरी कथा में ऐसा आता है कि ये जो रावण है वो तो बड़ा शिव भक्त है, तो उसे शिव जी का दर्शन करने के लिए बड़ा दूर आना पड़ता था। तो उसने सोचा कि शिव जी को कैलाश पर्वत से उठा करके लंका में ही क्यों न स्थापित कर दिया जाए। तो इस हेतु से भी उसने वह पर्वत उठाने की चेष्टा की थी, लेकिन दोनों ही चेष्टाएं उसकी कभी सफल नहीं हुई। क्योंकि जो इष्ट होते हैं वो जहाँ हमें स्थान दें वहाँ हमें रहना चाहिए।
इसका उल्टा नहीं करना चाहिए कि हम जहाँ चाहें वहाँ इष्ट को स्थान दे दें। यानी हमें ईश्वर के समर्पित होना है, ईश्वर को अपने समर्पित नहीं करना है। हमें अपनी इच्छाओं को अपने इष्ट की, गुरु की इच्छा में मिटाना है, ना कि अपनी इच्छा के अनुसार उनसे कोई गतिविधि करानी है। अगर हम ऐसा कराने का प्रयास करते हैं तो हमारा भी हाथ ये जो संसार का जंजाल है, अविद्या का वजन है, उसके नीचे दब ही जाता है। हम इस प्रपंच से छूट नहीं पाते हैं। अगर ऐसी गलती हो भी जाती है तो हमें गुरु के स्वरूप की, शिव के स्वरूप की स्तुति करनी चाहिए। वह स्तुति उनके हृदय को अवश्य ही प्रसन्नता से भर देती है, क्योंकि इस स्तुति में हम उनके आदि दैविक रूप के, पारमार्थिक रूप की स्मृति करते हैं। जब उनकी स्मृति हमारे हृदय में आती है तो हमारा हृदय स्वच्छ हो जाता है, और वो इसी हृदय की स्वच्छता को देख करके ही प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि इस जगत में चाहे जो भी हो, सब उन्हीं की तो संतान है। तो पिता तो अपने संतान पर वैसे ही राजी होते हैं, और जब संतान सुधरना चाहे तो वो उसे अवसर अवश्य ही प्रदान करते हैं। जथा तवि गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। रावण शिव जी की स्तुति करते हुए सबसे पहले उसकी जो नज़र है वो शिव जी की जटाओं पर जाती है, और उसे ऐसा लगता है कि ये जो शिव जी की जटाएं हैं, ये एक तो अत्यंत ही बड़ा एक वन है, और वह जो वन है वह रूखा सूखा नहीं है। उसमें जो सबको पावन करने वाली गंगा जी हैं, उनका जल प्रवाहित हो रहा है। यानी एक तरह से देखें तो शिव जी के सिर पर जो जटाओं का समूह है वह ज्ञान को निरूपित करता है, और जो उनके अंदर, इसे सबको ही पता है कि गंगा जी को अवतरित करते समय उन्होंने अपने बालों के अंदर ही गंगा जी को धारण किया हुआ है। तो इसका अर्थ ये होता है कि उन्होंने अपने ज्ञान के अंदर प्रेम को, क्योंकि गंगा जी भी उनसे अत्यंत प्रेम करती हैं, प्रेम को, भक्ति को, आनंद को, पवित्रता को उन्होंने स्थान दिया हुआ है। यानी ज्ञान को अगर आपको प्राप्त करना है तो आपके जीवन में गंगा जी जैसी पवित्रता होनी चाहिए, निर्मलता होनी चाहिए। तो जब ज्ञान और पवित्रता या भक्ति, आनंद एक साथ मिल जाते हैं तब वो अद्भुत संगम बन जाता है। तो जो ऐसी गंगा जी हैं वो अत्यंत ही पावन करने वाली हैं। तो जो जटाएं नीचे की ओर मुँह किए हुए हैं, उनसे गंगा जी का जो पवित्र जल है वो टपक रहा है, और जो शिव जी का गला है उसको वो पावन कर रहा है, निर्मल कर रहा है। गले वो लंब लंबिताम, और जब गला उनका अत्यंत निर्मल हो गया है तो रावण की नज़र पड़ी है कि उस निर्मल स्थान पर लंबा लंबा भुजंग, जो वासुकी जी हैं, जो ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ शिरोमणि हैं, वो उनके गले में लिपटे हुए हैं। ध्यान से देखिए तो जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है वो भी सर्पाकार ही है। तो जब व्यक्ति ज्ञान की ओर उन्मुख होता है तो यह जो सर्प है या सर्पिणी है वो ऊर्ध्व उन्मुख होती है, अभी अधोन्मुख है। यानी जो हमारी चित्त शक्ति है या ज्ञान शक्ति है, प्राण शक्ति है, वो संसार की ओर मुख किए हुए है और द्वैत में अपनी शक्ति को, सामर्थ्य को नष्ट कर रही है। लेकिन जब परमात्मा की ओर वह मुख कर लेती है और एक एक चक्रों का भेदन करते हुए, मूलाधार का भेदन करके ऊपर गई तो पृथ्वी तत्व की आसक्ति को छोड़ दिया या उसके क्षेत्र को ही परित्याग कर दिया। ऐसे ही ऊपर चढ़ते हुए जब पांचों तत्वों का वह उल्लंघन कर जाती है, यानी पंच भौतिक जगत की सीमा के पार चित्त शक्ति चली जाती है, तब कौन सा स्थान आता है? बोले विशुद्धांग चक्र। तब वह ज्ञान से और प्रेम से, आनंद से संयुक्त हो जाती है, प्रकट हो जाता है। तो वह जिस
सर्प की आत्मा के रूप में निवास करती है, उन्हीं का नाम वासुकी है। तभी वो विशुद्धाक्ष चक्र पर लिपटे हुए दिखाई देते हैं। विशुद्धाक्ष चक्र पर भी लिपटे हुए दिखाई देते हैं और जटा पर नहीं, सहस्रार चक्र पर भी वो लिपटे हुए दिखाई देते हैं। तो यह एक ब्रह्म निश्चय, ब्रह्म धारणा और ब्रह्मानंद को निरूपित करते हैं। यानी उनका जो दर्शन है वह यह बताता है कि आपको अपनी सर्पिणी रूपी चित्त शक्ति को ऊर्ध्वोन्मुख करना है, तभी आप शिव जी की तरह ही ब्रह्म विद्या को अपने गले में धारण कर पाएंगे, ब्रह्म निश्चय को अपने गले में धारण कर पाएंगे। क्योंकि जो गला होता है वह ब्रह्म विद्या का निवास स्थान माना जाता है, कंठकूप। क्योंकि जितने भी श्रुतियाँ हैं, तो जो श्रुति किसको बोलते हैं? जो सुना जावे, तो सुना तो तब जावेगा जब कोई बोलेगा ना, तो ब्रह्म विद्या कंठ में ही तो निवास करेगी। इसीलिए यह जो सर्प जिसको भुजंग कहा जा रहा है, वह ब्रह्म विद्या को निरूपित करता है। ब्रह्म विद्या को धारण करने वाली जो वृत्ति है उसको निरूपित करता है। जैसे ब्रह्म विद्या सबके पकड़ में नहीं आती है, तो किसकी पकड़ में आती है? जो शिवत्व को धारण करता है। क्योंकि सर्प को जल्दी से कोई पकड़ नहीं सकता है, पकड़ने जाए तो वो डंक मार के उसको नष्ट कर देवे। यहाँ के सर्प तो खाली विष ही देते हैं। पाताल में बड़े बड़े ऐसे सर्प हैं जिनके मुख से ज्वालाएं निकलती हैं। यानी फूंक भर दे तो दूर से ही आदमी जल करके भस्म हो जाए, उनको काटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ब्राह्मी वृत्ति भी तो ऐसी ही वृत्ति है कि जब वह भेद को देखती है तो दूर से ही फुफकारती है, और दूर से ही जो द्वैत है, जो प्रपंच है, जो भेद है, जो अच्छा पना बुरा पना है या दुख देने वाली जो विद्या है, उस चल करके नष्ट हो जाती है। इसके लिए जो रावण है वो उनकी जटाओं को प्रणाम करते हैं, जटाओं में रहने वाली गंगा जी को प्रणाम करते हैं, और उस गंगा जी के द्वारा जो कंठ पावन हो रहा है उस पावन कंठ को प्रणाम करते हैं, और उस पवित्र गले में लिपटे हुए भगवान वासुकी को, चित्त शक्ति की पूर्ण विकसित अभिव्यक्ति को प्रणाम करते हैं। और फिर देखते हैं कि शिव जी ने अपने हाथ में डमरू लिया हुआ है और वो उसको बजा रहे हैं, डमट 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 निनाद अवट डमरमयम। और हाथ में डमरू बजा रहे हैं और तांडव नृत्य कर रहे हैं। तांडव नृत्य तभी करते हैं जब किसी का संहार करना होता है। तो अभी किसका संहार करना है? क्योंकि रावण है पीड़ा में, हाथ उसका दबा हुआ है, तो वो अपनी पीड़ा से छूटना चाहता है नारायण। ऐसे हम भी अपना हाथ अविद्या में दे के रखे हुए हैं, और अविद्या ने भी हमारा हाथ दबा के रखा हुआ है, और हमारी 10 उंगलियां ना पत्थर के नीचे आ गई हैं। 10 उंगलियां ही हमारी 10 इंद्रियां हैं, जिन्हें शिव जी से प्रसाद पाना चाहिए था, तो हमने अवज्ञा करके हाथ नीचे डाल दिया। अब इन 10 इंद्रियों से हम दुख का ही अर्जन कर रहे हैं, पीड़ा का ही अर्जन कर रहे हैं। तो डमरू को बजाते हुए वो नृत्य कर रहे हैं। यानी नृत्य करते हुए जब तुम देख रहे हो शिव जी को, तो यह समझना चाहिए कि अब हमारे अनिष्ट के निवारण का समय आ चुका है। वैसे भी जो डमरू होता है उसकी जो आकृति है वो अनंत को निरूपित करती है। जो इन्फिनाइट का साइन होता है वो भी ऐसे ही बनाया जाता है जैसे डमरू बनता है। तो अनंत की जो ध्वनि है वही डमरू की ध्वनि मानी जाती है। और ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादातर जो वाद्य होते हैं उनको बजाने के लिए दोनों हाथ का सहारा लिया जाता है, लेकिन डमरू एक ऐसा वाद्य है जिसको बजाने के लिए एक हाथ से ही काफ़ी है। यानी एक ही वृत्ति उस तत्व को उद्घाटित करने में पर्याप्त है, 2 वृत्ति की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जितने भी साधनाएं आप करते हैं उसमें एक साधन करने वाला और एक साध्य होता है, लेकिन ब्रह्म विद्या एक ऐसी वस्तु है जिसमें व्यक्ति स्वयं की ही उपासना करता है। सब वो डमरू को भी प्रणाम करते हैं और शिव जी को भी प्रणाम करते हैं, और उनके तांडव नृत्य को भी प्रणाम करते हैं, और कहते क्या हैं? तनो तुनः शिवः शिवम, कि हे शिव जी आप मेरे कल्याण का विस्तार करें। तनोतु का अर्थ होता है तान देना, जैसे तंबू को तान दो
अपने उस तंबू को जो लिपटा पड़ा था छोटे में ऐसे बड़ा सा कर दो कि उसके नीचे कोई व्यक्ति विश्राम पाने लग जाए। तो जो आपकी कृपा आपके पास सिकड़ी हुई रखी हुई है वो आप मुझ पर पूरी तरह से फैला दीजिए कि वह सब भांति से मेरा कल्याण करने लगे। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। जो शिव जी की जटा है, जब जटा को उन्होंने बांधा हुआ है तो एक कटाह यानी घुमाव सा बन गया है, और जो घुमाव बन गया है तो उसके अंदर जो गंगा जी हैं, निलिम्प का अर्थ होता है जो देवता होते हैं, निर्झरी यानी जो उनकी नदी है, यानी निलिम्प निर्झरी का अर्थ होता है कि माता गंगा जो देवताओं की नदी है, उनको तो पृथ्वी पर मनुष्यों का कल्याण करने के लिए अवतरित कराया गया है, वो उसी कटाह में यानी घुमावदार स्थान में घूमती जा रही हैं। विलोल वीचिवल्लरी, और देखने में कैसी लग रही हैं कि जैसे एक कोई जल की लता हो जो पूरे उनके जटा को जो मुकुट की तरह उन्होंने बांध के रखा हुआ है, चारों तरफ उनकी घूमती हुई उनके सिर की ही परिक्रमा कर रही हैं, प्रवाहित हो रही हैं, और ऐसी प्रवाहित होते हुए उनके सिर पर वो विराजमान है। तो ऐसे ही हमारे सिर में भी ज्ञान और आनंद, उस ज्ञान के अंदर जो आनंद है वो सदैव प्रवाहित होते रहना चाहिए। ज्ञान के अंदर जो शीतलता है, जो समता है, क्योंकि जल समता को निरूपित करता है। किसी भी ऊंचे नीचे गड्ढे में भर दो तो वो ऊपर से देखने में सम हो जाता है, नीचे की ऊंचाई नीचाई उसको विषम नहीं कर पाती। तो गंगा जी इन्हीं चीज़ों को निरूपित करती हैं कि हमारा जो ज्ञान है वो शीतल हो, हमारा जो ज्ञान है वो आनंददायी हो, सम हो और तृप्तिदायी हो, हमारी प्यास मिटाने वाला होना चाहिए, तब उसकी सार्थकता है। देखो यहाँ तो अत्यंत शीतलता का वर्णन है, और थोड़े से नीचे जब रावण जी देखते हैं तो क्या दिखाई देता है, धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके। तो जो उनका ललाट है अत्यंत तेज से चमक रहा है, ऐसा लग रहा है कि मानो वहाँ अग्नि ही जल रही है। हमारा भी ललाट ऐसा ही होना चाहिए कि ललाट में ज्ञान अग्नि इतनी प्रखर होवे कि वह अविद्या का लेश मात्र भी ना बचने देवे, लेकिन कहीं इस आग में हम स्वयं न जल जाएं, निरस्ता को न धारण कर लें। तो इसके नष्ट होने के उपरांत गंगा जी की शीतलता को भी धारण करना है। किशोर चंद्र शेखरे, और शीतलता का वर्णन हो और चंद्रमा की बात न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो कहते हैं किशोर चंद्र शेखरे। शेखर का अर्थ होता है जो सिर का जो जहाँ शिखा धारण की जाती है उसे शिखर, शेखरे, शिखर सही शेखरे शब्द बनता है। तो वहाँ पर उन्होंने किशोर चंद्र को यानी बाल चंद्रमा को, द्वितीया के चंद्रमा को उन्होंने धारण किया हुआ है। और ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा को उन्होंने जीवन दान दिया था ना, पहले चंद्रमा उनके सिर पर विराजमान नहीं रहता था, तो जब दक्ष ने चंद्र को श्राप दिया तो क्षय होना प्रारंभ हो गया था। तो जब सब लोग उनकी शरण में गए कि आप इनको जीवन दान दीजिए, तो उन्होंने उनको अपने मस्तक पर स्थान दिया हुआ है। यही कारण है कि उनको जीवन मिल गया है। तो चंद्रमा का एक अर्थ ऐसे भी लगाया जाता है कि जो शिव जी हैं वो गुरु जी की तरह शोभा पाते हैं, और जो चंद्र है वो शिष्य है। जब शिष्य को गुरु अपने सिर पर स्थान दे देवे, अरे भाई बच्चे को नहीं अपने पिता अपने गोदी में उठा के कभी कभार अपने कंधे पे बिठा लेते हैं। हाँ, तो क्यों बिठा लेते हैं? क्योंकि उसके ऊपर कृपा करना चाहते हैं कि जो मैं देख पा रहा हूँ वो तू भी देखने लग जाए। तो चंद्रमा टेढ़ा, पूर्णिमा का चंद्रमा नहीं धारण करते, द्वितीया का चंद्रमा धारण करते हैं जो टेढ़ा मेढ़ा है। तो शिष्य तो ऐसे ही होते हैं, सीधे कहाँ होते हैं। उनके व्यवहार में, उनके वचनों में, उनके आचरण में घुमाव होता है।
तो जब ऐसे घुमाव को भी शिव जी धारण कर लेते हैं तो वह शोभा संपन्न हो जाता है, अमृत से पूर्ण हो जाता है और दूसरे के ताप को मिटाने वाला हो जाता है। तो ऐसे चंद्रमा को भी रावण प्रणाम करते हैं और क्या कहते हैं, रति ही प्रतिक्षणम मम। आपके ऐसे पावन में रूप का जब मैं दर्शन कर रहा हूँ तो आपके प्रति मेरे हृदय में जो प्रेम है अब वह प्रतिक्षण बढ़ते रहना चाहिए। यानी कुछ मांगना है तो रावण से सीखना चाहिए कि क्या मांगना चाहिए। रति ही प्रतिक्षणम मम, कि आपके चरणों में जो मेरी प्रीति है वह हर पल बढ़ती रहे। अगर दे सकते हो तो वरदान दे दो। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर, स्फुरत दिगंत संतति प्रमोद मान मान से, कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी, क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। धराधरेंद्र का अर्थ होता है कि जो पृथ्वी को धारण करने वाले हिमालय हैं, नंदिनी यानी उनकी जो पुत्री है यानी माता पार्वती, विलास बंधु बंधुरा, माता पार्वती तो साक्षात शक्ति का अवतार है। शक्ति कौन सी शक्ति? जो ब्रह्मानंद को, ब्रह्म ज्ञान को धारण करती है। वो सदैव आनंद से पूर्ण है और उनकी जो सारी क्रियाएं हैं वह भी आनंद की अभिव्यक्ति का माध्यम मात्र भर है। इसीलिए क्या शब्द आया है, विलास। विलास उनके लिए क्या अर्थ रखता है कि वे अपने आनंद को अपने चारों ओर व्यक्त कर रही हैं अपनी ही क्रियाओं के माध्यम से। बंधु का अर्थ होता है बांधने वाला। तो अब वह जो आनंद की अभिव्यक्ति है उसको व्यक्त कैसे कर रही हैं कि अपने सिर के बालों में जो उन्होंने आभूषण पहना हुआ है उसको उन्होंने अच्छी तरह बांध रखा हुआ है और उससे जो प्रभा निकल रही है, यानी माता के शरीर की जो प्रभा है उनके आभूषण के माध्यम से सारी दिशाओं में, दिगंत सारी दिशाओं में स्फुरित हो रही है, व्याप्त हो रही है और जहाँ जहाँ उनकी आभा जा रही है वहाँ का कण कण आनंद से, प्रेम से परिपूर्ण होता जा रहा है। और जब इस आनंदमय दृश्य को भगवान शिव जी देखते हैं तो प्रमोद मान मान से, जो उनका मानस है, मन है, वह भी आनंद से, प्रेम से परिपूर्ण होता जा रहा है। तो इस क्रिया को देखते हुए रावण माता पार्वती को और शिव जी को और इस आनंदमयी आमोद प्रमोद बरसाने वाली क्रिया को प्रणाम करते हैं और फिर क्या कहते हैं कि आप तो कृपा का अवतार हो। पार्वती जी भी आपका ही रूप हैं और आप भी पार्वती के ही रूप हो। तो अब आप थोड़ी मेरी तरफ भी तो देखिए। कृपा कटाक्ष धोरणी, यानी आपकी जो केवल कृपा कटाक्ष, यानी ऐसी नज़र देखे और फेर ले, इतने में ही तो हमारा सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। कैसे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे? बोले ऐसे मनोरथ जो निरुद्ध दुर्धर आपदी, ऐसी आपदा जिसको निरुद्ध करना अत्यंत दुर्धर है, यानी जिसको रोक पाना अत्यंत कठिन है। आप खाली पलक देख भर लो तो वह सारी आपदाएं संपदा में बदल जाती है। ये जो आपदा उनका हाथ दबा है, यहाँ आपदा है, संपदा में बदल जाएगी नारायण। चंद्रहास खड्ग भी तो वहीं प्राप्त होती है उनको। क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तो वस्तु ने। हे शिव जी, आपका जो रूप है वह तो इतना विशाल है कि यह समस्त दिशाएं ही उसके वस्त्रों के रूप में कही जाती हैं। ऐसा जो आपका वास्तविक तत्व है उसको मैं स्मरण में लाता हूँ और वह मेरे मन को प्रसन्नता प्रदान करे। कितना बढ़िया श्लोक है। कहते हैं कि मैं भगवान का स्मरण करूं और भगवान का स्मरण मेरे हृदय को ज्ञान से और आनंद से पूर्ण कर दे। क्योंकि हम ईश्वर का स्मरण करें और आनंद ना आवे, इसका मतलब समझते हैं कुछ प्रतिबंध है, क्योंकि ईश्वर तो आनंद रूप है। जब आप उनका स्मरण करते हो तो वह आनंद आपके हृदय में अवतरित हो जाना चाहिए। अगर अवतरित नहीं हो पा रहा तो बीच में कुछ ना कुछ रुकावट है। निस्दिन निरंतर वरस्ती
सुख मेघ की शीतल झड़ी, भीतर न तेरे जा पड़े है आड़ ममता की पड़ी। हाँ, तो जो ये ममता है वो दूर कैसे होती है कि यह जो आपके इष्ट हैं, आपके गुरु हैं, आपके प्रेमास्पद हैं, वो खाली अपने कृपा के कटाक्ष भर कर देवे ना, खाली एक बार देख भर लेवे, तो ये सारी जो अड़चने हैं बीच में वो सारी निवृत्त हो जाती हैं और आप उनके जो विशाल रूप है उसका दर्शन करने लगते हैं और उसके प्रताप से आपके हृदय में विनोद का विशुद्ध नोद आनंद, विशुद्ध आनंद की उत्पत्ति होने लगती है। तो यही चीज़ रावण जो है वो शिव जी से मांग रहे हैं। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत फड़ामणि प्रभा, कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे, मदांध सिंधुरस्फुरत्वरिक उत्तरीय में दुरे, मनोविनोदम अद्भुतम बिभर्त भूत भर्तरी। रावण जो है शिव जी का स्तवन करते हुए कहते हैं कि आपकी जटाओं में जो सर्प लिपटे हुए हैं उन्होंने मड़ियों को धारण कर रखा है और उनके मड़ियों से जो पीले रंग का पिंगल यानी पीले रंग का प्रकाश स्फुरित हो रहा है। तो वह जो प्रकाश है वो थोड़ी दूर पर नहीं, चारों तरफ दिशाओं को व्याप्त कर रहा है और वह प्रकाश इतना शीतल है, इतना मनोहारी है और इतना मनोरथ को पूर्ण करने वाला है कि मान लो वह चिंतामणि ही हो। इसके लिए जितनी दिशाएं हैं यानी 200 दिशाएं हैं वो उनके दर्शन के लिए आ गई हैं और अत्यंत प्रसन्न मुख है। प्रसन्न मुख होने के कारण उनका जो चेहरा है वो गुलाबी है, लेकिन वो जो पीले प्रकाश के भीतर वो लोग आते हैं तो गुलाबी रंग और पीला रंग मिल करके लाल रंग को धारण कर ले रहा है। और यह जो लाल रंग है वो किसका होता है? बोले कदम्ब का जो छाल होती है उसका जो रस होता है वो लाल होता है और कुमकुम का जो रस होता है वो भी लाल होता है। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो 200 दिशाएं हैं जब दर्शन करने के लिए आ रही हैं तो उनका जो चेहरा है वो कदम्ब और कुमकुम के द्रव से लाल हो गया है। यह जो लाल रंग होता है यह बलिदान का भी सूचक है और प्रेम का भी सूचक है। यानी अब आप अपने अहमता को दे दो और ईश्वर के प्रेम को ले लो। तो समस्त दिशाएं आ गई हैं उनका दर्शन करने के लिए, तो समस्त दिशाएं जहाँ उपस्थित हो जाएं वहाँ तो समस्त विश्व भी उपस्थित हो जाता है। तो ऐसे पवित्र मनोहारी रूप का दर्शन करने के लिए मानो समस्त विश्व ही उस समय वहाँ उपस्थित हो गया है। फिर रावण की नज़र थोड़ा नीचे जाती है तो देखते क्या है कि उन्होंने पहना क्या है। तो क्या दिखाई देता है? मदांध सिंधुरस्फुरत उत्तरीय में दुरे, जो अपने मद में मदमस्त हो करके चलने वाला गजराज होता है उसका उन्होंने उत्तरीय यानी अधो वस्त्र पहना हुआ है। तो देखो जो ब्राह्मी वृत्ति जब बहुत विशाल हो जाती है, बलवान हो जाती है, तो चलती कैसे है? गज के समान चलती है। यानी अब उसे कोई भय नहीं है। हाँ, छोटे मोटे जानवर गज चले ना रास्ता बदलना पड़ता है। अरे सिंह को भी बदलना पड़ता है नारायण। हाँ, जब हाथियों का झुंड चलता है ना तो शेर भी जो है अपना रास्ता छोड़ देता है। जल्दी से आक्रमण करने की उनकी हिम्मत नहीं होती है। हाँ, एकाएक अकेला कहीं दिख जाए और 10-5 शेर होवे तो कहीं आक्रमण कर देवे, नहीं तो उनकी हिम्मत नहीं होती है। ऐसा गजराज है। तो उनका जो है उनके चमड़े का उन्होंने वस्त्र पहना हुआ है। तो यही बात बताता है कि आपकी जो ब्राह्मी वृत्ति है या ईश्वराकार वृत्ति है जब इतनी प्रबल हो जाए कि वो जब मदमत्त होकर के चले तो संसाराकार वृत्ति अपने आप रास्ता दे देवे, तो ये समझ लीजिए कि अब वह ईश्वर का वस्त्र होने के योग्य हो गई है। वैसे भी जो गज है ना इसका उल्टा कर दो तो क्या बनता है? जग। यानी जो जगताकार वृत्ति है उसकी जो उल्टी वृत्ति है वही गजाकार वृत्ति है। तो संसाराकार वृत्ति की अपोजिट वृत्ति क्या होती है? ब्रह्माकार वृत्ति या आत्माकार वृत्ति। तो आत्माकार वृत्ति का ही जो ईश्वर होते हैं ना वो परिधान पहना करते हैं। तो ऐसे उनके परिधान को रावण देख पा रहा है और उनको प्रणाम कर रहे हैं।
और क्या कहते हैं कि भूत भर्तरी, जितने भी भूत प्रेत या प्राणी समूह हैं, आप उनके पालन करने वाले हो। जब आप सबका पालन करते हो तो मेरे मन में आपकी कृपा से जो आनंद स्फुरित हो रहा है, अद्भुत आनंद स्फुरित हो रहा है, अब आप उसको भी आप ही धारण करिए और आप ही उसको नित्य बढ़ाते रहिए। मनो विनोदमद्भुतम पिभर्थ, विभर्थ का मतलब है आप ही धारण करिए। मैं धारण करूंगा तो हो सकता है कि अहंकार कर लूं कि मुझ में इतना आनंद है, इतनी प्रसन्नता। जब आप ही धारण करोगे तो ना वो कभी समाप्त होने वाला है और नित्य सदैव बढ़ते रहने वाला है। सहस्रलोचन प्रभृत अशेष लेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसरांग्रिपीठ भू भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटकः श्रिये चिराय जायताम चकोर बंधु शेखरः। अब रावण की जो नज़र है वह भगवान शिव जी के चरणों की ओर जाती है, और चरणों की ओर जाती है तो क्या देखते हैं कि जितने भी देवता हैं उसमें सबसे पहला नाम आता है सहस्रलोचन इंद्र का। इंद्र को हजारों नेत्रों वाला कहा जाता है। और बोले अशेष लेख शेखर, यानी कि ऐसा नहीं खाली इंद्र ही आ रहे हैं, बोले अशेष जितने देवता हैं सब आ रहे हैं। एक भी देवता ऐसा बाकी नहीं है जो शिव जी के चरणों में अपना सिर न झुकाता हो। तो जितने देवता हैं वो अपने सिर पर पुष्पों को धारण करते हैं। तो जब वो सिर झुकाते हैं तो अपने पुष्पों की जो मकरंद है वो उनके चरणों पर गिरते रहती है। तो उन्हीं के मकरंद से उनका जो चरण है वो पूरी तरह से रंगा हुआ है, धूसरित हो गया। जैसे धूल से हमारा पाँव धूसरित नहीं होता तो चलते हैं, तो ऐसे ही मकरंद के कणों से उनका जो चरण है वह धूसरित हो गया है, यानी सुगंध से युक्त हो गया है। यह बात क्या समझाता है कि जिन्होंने आत्मविद्या को धारण किया हुआ है, आत्म तत्व को भली भांति धारण किया हुआ है, तो समस्त जगत के जितने भी देवता हैं या समस्त इंद्रियों आदि में निवास करने वाले जितने भी देवता हैं वो सब उनको प्रणाम करते हैं, अपने ही सामर्थ्य का सार उनको अर्पित करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यह इन्हीं की सत्ता से मुझे प्राप्त हुआ है। अरे तभी तो ब्रह्म विद्या फलती है। ब्रह्म विद्या का मतलब ही होता है कि समस्त देवताओं की शक्ति को जब आप अपने भीतर समेट सकते हो तभी ब्रह्म विद्या को धारण कर सकते हो। नारायण। भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटका, भुजंग राज यानी समस्त सर्पों के जो राजा हैं यानी वासुकी जी है ना, उनका जो जटा है और जटा को जो उन्होंने बांध के रखा हुआ है उसके ऊपर भी वही लिपटे हुए हैं, यानी उनको भी वो बार बार याद कर रहे हैं और उनको प्रणाम कर रहे हैं। क्योंकि जैसे आप शिव जी में ही वास करते हो, वासुकी इसीलिए तो नाम है वासु, वासु यानी वास करने वाला। तो किस में वास करने वाला? शिव जी में, यानी कल्याण में वास करने वाला। तो सर्प को देख करके प्रणाम करते हुए कहते हैं कि जैसे आपने शिव जी में स्थान पाया हुआ है, हम आपको देख करके प्रणाम करते हैं, तो आप भी मुझे शिव जी में थोड़ा स्थान दिला दीजिए, उनके हृदय में थोड़ी हमारी भी जगह हो जाए। जैसे नहीं कोई अभी मान लो गुरुजी बोले कि भाई श्रेष्ठ है ज्ञान में भक्ति में, तो हर कोई उनसे बात करके पूछना चाहता ही है कि आपने ये श्रेष्ठता कैसे पाई है, थोड़ा उपाय हमको भी बताइए, है ना। हम भी आपके भीतर जो गुरु के प्रति प्रेम है या गुरु के ज्ञान की निष्ठा है कैसे पाई है। तो इस दृष्टि से वो इनको देख करके प्रणाम कर रहे हैं। और फिर क्या कहते हैं, चकोर बंधु शेखर, चंद्रमा की भी याद आ रही। चकोर बंधु किसको बोलते हैं? चंद्रमा को। ये जो चकोर होता है ना, ये चंद्रमा को देखते देखते उसके चंद्र किरणों को पीता रहता है, ऐसा बोला जाता है, तभी उसका नाम चकोर कहा जाता है। चकते चंद्र किरणेन यह तृप्यतीति स चकोरः, ऐसा चकोर शब्द की व्युत्पत्ति की जाती है। तो चकोर बंधु का अर्थ यहाँ पे इसीलिए लगाया गया है कि हम भी ठीक उसी तरह चकोर हों। कैसे? जैसे चकोर चंद्रमा को देखता है ऐसे ही हम
शिव जी को, अपने गुरु जी को देखते देखते उनकी ही जो आभा है, उनके ही जो ज्ञान के परमाणु हैं, प्रेम के परमाणु हैं, उनको हम पीते रहें और उससे तृप्ति का अनुभव करते रहें, ऐसा रावण को दिखाई दे रहा है। इसके लिए उन्होंने शब्द बनाया है चकोर बंधु शेखर, यानी हे चंद्रमा, जो आप शिव जी के मस्तक पर विराजमान हो, आपसे हम यह प्रेरणा लेते हैं और हम आपको प्रणाम करते हैं। देखिए, प्रणाम तो ये वास्तव में शिव जी को ही कर रहे हैं, लेकिन माध्यम जो जो बन रहा है प्रणाम उसको भी तो प्राप्त हो ही रहा है। और यह प्रणाम क्यों कर रहे हैं? बोले श्रिय चिराय जायताम, मेरी जो संपत्ति है, बोले कौन सी संपत्ति है? बोले नेत्रों के द्वारा दिखने वाली जो संपत्ति है वो, और मानसिक जो संपत्ति है वो, बौद्धिक संपत्ति है वो, और आत्मिक संपत्ति है वो, यानी चारों संपत्तियां मेरी बढ़ती रहें, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। चारों संपत्तियां मेरी सदैव वृद्धि को प्राप्त होती रहें और चिरकाल तक मुझ में ही निवास करें, ऐसी वो शिव जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। ललाट चत्वरज्वलत धनंजय स्फुलिंगभा, निपीत पंचसायकम नमन निलिम्पनायकम, सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरम, महाकपाली संपदे शिरोजटालमस्तुनः। रावण कहते हैं कि हे शिव जी, आपका जो ललाट है उस पर, धनंजय का अर्थ होता है अग्नि, एक ज्ञान अग्नि जो है जल रही है, जो समस्त अनिष्ट को जलाने वाली है। और सबसे पहले अनिष्ट में उनकी दृष्टि किस पे पड़ गई है? बोले पंच सायकम, कामदेव पर दृष्टि पड़ गई है। हाँ, बोले क्या किया उनको? बोले आपकी ज्ञान अग्नि ने उनको निपीत कर दिया, यानी जला डाला है। कहाँ तो ये जो पंच सहायक हैं बाण मार मार के दूसरे के हृदय में, है ना, काम अग्नि, वासना अग्नि, प्रेम अग्नि जलाया करते थे, और कहाँ ये ज्ञान अग्नि में स्वयं ही स्वाहा हो गए। तो ऐसी बात नहीं है। देखो, ध्यान से देखो, शिव जी के मस्तक पर निवास करने वाली धनंजय स्फुलिंगा जो अग्नि है, ज्ञान अग्नि है, उसको प्रणाम कर रहे हैं। साथ में किसको प्रणाम कर रहे हैं? अरे भाई, कामदेव को भी प्रणाम कर रहे हैं। अरे जो नष्ट हुआ उसको भी प्रणाम है, जिसने नष्ट किया उसको भी प्रणाम है, क्योंकि यहाँ शिव जी की ही माया है, दोनों रूप उन्हीं के ही है, क्योंकि अधिष्ठान वही है ना। वरदान बाद में किसने दिया कामदेव को कि तुम सब में वास करोगे? किसने दिया? शिव जी ने तो दिया है। इनको पंच सहायक क्यों बोलते हैं? इनके पास 5 प्रकार के बाण होते हैं। 5 प्रकार के बाणों से क्या समझना चाहिए कि हमारी 5 इंद्रियां हैं ना, तो पांचों इंद्रियों को लोलुप बनाने की जो सामर्थ्य है वो इन देवता में निवास करती है। इसीलिए तो बोलते हैं कि देवताओं का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपके इंद्रियों में ही निवास करते हैं। वो चाहे तो आपकी इंद्रियों के स्वभाव को बिगाड़ सकते हैं। नमन निलिम्प नायकम, और बोले कि ये कामदेव को भी प्रेरित किसने किया था ऐसा करने के लिए? इंद्रदेव ने, क्योंकि तारकासुर को मारना था ना, तो प्रेरित कर रहे थे कि जल्दी संतान उत्पत्ति होवे, और उन्हीं का संतान तो जो है तारकासुर को मारेगा। तो जब देखा कि कामदेव जल गए तो इंद्रदेव थर थर कांपे, तो जा करके उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया है। नमन निलिम्प नायकम, निलिम्प का अर्थ होता है देवता। देवताओं के जो नायक हैं इंद्र, जा करके आपके ही चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। इसके लिए उन इंद्र को भी प्रणाम है और आपको भी प्रणाम है। अरे जो हमारे इष्ट की महिमा बढ़ावे, है ना, ये कामदेव है, उन्होंने भी तो शिव जी की महिमा बढ़ाई ना, और इंद्र ने भी तो महिमा बढ़ाई ना, तो उनको भी प्रणाम है और उनको भी प्रणाम है। मुख लेखया, जो अमृत की वर्षा करने वाले चंद्रमा जी हैं, जो आपके सिर पर विराजमान हैं, आपकी शोभा को बढ़ा रहे हैं, उनको भी प्रणाम है। हे शिव जी, आपने तो महाकपाल यानी महान कपाल को, यानी कि महान मस्तक को धारण किया, यानी उनका जो मस्तक है वो बहुत विशाल है, और जटाल मस्तुना, लेकिन आपकी जो जटाएं हैं ना अत्यंत जटिल हैं। इनको देखते ऐसा लगता है कि अगर मैं इनके भीतर प्रवेश कर गया तो निकलना संभव नहीं है, और जब मैं माथे को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि यहाँ तो मेरे लिए कोई बंधन ही नहीं है।
दोनों चीज़ें एक साथ दिखाई दे रही हैं। यही ईश्वर दोनों चीज़ें हैं। क्या? जब तुम संसार की ओर दृष्टि करोगे तो फंसने के लिए, अरे बाल के अंदर जुआ गई ना तब उसको बाहर नहीं आना है, इतने बड़े बड़े बाल उसमें घूमते रहेगी। और कहीं वहीं किनारे पे आके मस्तक की शरण ले लेवे, ज्ञान की शरण ले लेवे तो अरे महाकपाल ले, जहाँ जाओ तहाँ मुक्तता, कोई बंधन ही बंधन दिखाई नहीं, कोई अड़चन ही नहीं, अड़चन नहीं है। बोले ऐसे ही आपके स्वरूप का दर्शन करते हुए मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि मेरी जो संपदा है वह निरंतर विस्तार को प्राप्त होती रहे। कराल भाल पट्टिका धगध 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 ज्वलल धनंजयाहुति कृत प्रपंच प्रचंड पंच सायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्प नैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्ममा। जब उनकी नज़र शिव जी के मस्तक की ओर गई ही है तो वहाँ जो उनको अग्नि दिखाई दे रही है, उस अग्नि पर रावण की दृष्टि भली भांति टिकी ही गई है। और दोबारा देखते हुए कहते हैं कि यहाँ अग्नि जो है वो, ये जो कामदेव है ना, इनको वो दहन करने वाली है। यानी वही बात जो पहले श्लोक में कही है वही बात दोबारा दोहरा रहे हैं। क्यों दोहरा रहे हैं? क्योंकि इस बात में वजन बहुत अधिक है। अगर आपको भी अपनी कामनाओं को नियंत्रित करना है या बाधित करना है तो आपको भी शिव जी की तरह ही ज्ञान को अपने मस्तक में स्थान देना होगा। इसके लिए क्या करना होगा कि अपने मस्तक में ही शिव जी का या शिव रूप गुरु का या गुरु रूप शिव का ध्यान करना चाहिए। तभी उनकी जो आभा है, जो प्रभाव है, जैसे कहीं पे आग लगानी होती तो चिंगारी तो लेके आनी पड़ती है ना, तो चिंगारी कहाँ से आवेगी? चिंगारी के रूप में गुरु जी शिव जी ही तो विद्यमान है। जब उनका हम ध्यान करते हैं अपने आज्ञा चक्र पर, तब उनकी जो प्रभा है वो वहाँ पर ज्ञान अग्नि को उद्दीप्त कर देती है। फिर यह जो ज्ञान अग्नि शिव जी के ललाट में उद्दीप्त है, जिसने अज्ञान को बढ़ाने वाले या संसार को बढ़ाने वाले कामनाओं के देवता को जला के नष्ट कर दिया है, ऐसे ज्ञान अग्नि से वे संपन्न है। बोलते हैं धराधरेन्द्र नंदिनी, और पर्वतराज हिमालय की जो पुत्री पार्वती हैं वही प्रकृति रूपा है। और प्रकृति तो हमेशा जड़ हुआ करती है नारायण, उसमें चेतना तो पुरुष की रश्मियों से प्राप्त होती है। तो जितनी भी चिति व्यवहार करती है वह चैतन्य के प्रभाव से ही व्यवहार करती है। तो चिति में जितने भी आकार रचे जाते हैं उन आकारों को रचने वाला वास्तव में पुरुष होता है, यानी शिव ही है जो पार्वती रूपी प्रकृति पर चित्र को, संसार रूपी चित्र को रचने वाले हैं। इसके लिए प्रकृति को देखते हुए रावण उस प्रकृति में नाना आकार को देखते हुए और उस आकार को रचने वाले शिव को देखते हुए तीनों को वो प्रणाम करते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं, त्रिलोचने रतिर्ममः। तो तीन जगह उन्होंने ईश्वर को देखा है, इसके लिए उन्हें तीन नेत्रों की याद आ रही है। इसलिए शिव जी को त्रिलोचन शब्द से संबोधित करते हुए मांगते हैं कि आपके चरणों में मेरी जो प्रेम है वो निरंतर बढ़ता रहे। नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहू निशीथ नीतमः प्रबंध बद्ध कंधर निलिम्प निर्झरीधर तनोतु कृत्ति सिंधुर कला निधान बंधुर श्रियं जगद्धुरंधर। अब जो है रावण की जो नज़र है वो शिव जी के कंधे की ओर जाती है, गले की ओर जाती है। गला कंधा दोनों तो जुड़े हुए हैं। और देखते क्या है कि जैसे नया नया मेघ हो तो उसके अंदर जल बहुत होता है, तो मेघ होते हैं काले काले। बोले ऐसे काले काले मेघ होवे और हवा के द्वारा आए तो सही, लेकिन जाए नहीं, वहीं रुक जाए, निरुद्ध हो जाए। और वह दिन कौन सा हो? बोले अमावस्या का। कुहू, कुहू का अर्थ होता है अमावस्या। निशीथ का अर्थ होता है अर्धरात्रि का समय हो, यानी सब अंधकार को ही बढ़ाने वाली चीज़ें हो रही है। एक तो बादल है, दूसरे अमावस्या है, तीसरे आधी रात का समय है। बोले इन सब की जो कालिमा है सो मिला लीजिए, तो उसी कालिमा को
शिव जी ने अपने कंधों पे या अपने कंठ में धारण किया हुआ है। ध्यान से देखिए, यह कालिमा भी कही जाती है, इसी को नीलिमा भी कहा जाता है। क्यों? यह कालिमा उनके कंठ में क्यों निवास कर रही है? क्योंकि उन्होंने विष का पान किया था। तो एक तरह से समझ लीजिए कि जहाँ ब्रह्म विद्या निवास करती है वहीं अविद्या भी निवास करती है, दोनों ही कंठ में ही निवास करती हैं। तो अब पूरी अविद्या मिला करके उन्होंने शिव जी के गले के भीतर डाल दिया। तो समझ रहे हैं, इससे क्या समझना चाहिए कि इस अविद्या के चारों तरफ कौन है? अविद्या के नाश करता शिव जी विद्यमान है। यानी आपको भी चाहे कि आप अविद्या को भी स्थान दो, कहाँ? सीमित मात्रा में दो, और वहीं पर अविद्या को देखो। तो इससे क्या होगा कि अविद्या कभी भी व्याप्त नहीं हो पाएगी। अगर आप उसको स्थान नहीं दोगे तो पता चला वो कहीं जाके ऐसी जगह छुप गई जहाँ तुमको ढूंढने से मिल नहीं रही है। उससे क्या होगा? अरे जब तुम मतलब पाँव फैलाओगे सोओगे तो अपना प्रभाव बढ़ा लेगी। ऐसे नहीं, घर में अगर सांप घुस जाता है तो अरे भाई बिना निकाले चैन नहीं पड़ता है, निकाल लो और फिर उसको डब्बे के अंदर पैक करके बंद करके रख दो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भले ही तुमको दिखाई नहीं दे रही है लेकिन तुम चैन से सो नहीं सकते महाराज। यही बात यहाँ पर बताई जा रही, इस श्लोक में भी बताई जाएगी और इसके आगे वाले श्लोक में भी बताया जाएगा। इसके लिए ऐसी कालिमा से युक्त जो उनके गले में निवास करने वाली अविद्या है या विष है ना, उसको भी रावण देख रहे हैं और वह विष भी शिव जी की महिमा को बढ़ा रहा है। इसके लिए उस विष को और विष को धारण करने वाले शिव जी को प्रणाम करते हैं। निलिम्प निर्झरीधर। अब जब विष की बात आवे तो अमृत की बात ना आवे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। यह जो ताप है उसको निवृत्त करने के लिए सिर पर उन्होंने गंगा जी को भी तो धारण किया हुआ है। इसीलिए बोलते हैं निलिम्प निर्झरीधर, यानी गंगा जी को धारण करने वाले हैं। तनोत कृत्य सुंदरा, गजराज के जो चर्म है उसको अपने उत्तरी के रूप में धारण करने वाले हैं। कला निधान बंधुर। कला निधान किसको बोलते हैं? जो बहुत कलाओं को धारण करे। चंद्रमा, हमेशा उनकी कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, तो बहुत सारी कलाओं को धारण करने वाले हैं। तो ये सब शिष्यगण ही होते हैं जिनका निश्चय कभी घटते रहता है कभी बढ़ते रहता है। कला निधान है हम लोग, लेकिन हमारी शोभा कब है? जब गुरु जी हमको बांध लेवे। कला निधान बंधुर। अब देखो, ध्यान से देखो, चंद्रमा को रख तो दिया गया है सिर पे, लेकिन चले तो कहीं गिर ना जावे, ठीक है? तो इसके लिए शिव जी ने अपनी ही आकर्षणी शक्ति से उन्हें बांध के रखा हुआ है। ऐसे ही हम शिष्यगण हैं कि जो गुरु जी अपने प्रेम शक्ति से, अपनी ज्ञान शक्ति से हमको बांध के नहीं रखे ना, तो कहीं के कहीं है ना, अतो भ्रष्टः ततो भ्रष्टः। इसलिए बोलते हैं कला निधान बंधुरः श्रियम जगत धुरंधरः। धुरंधर किसको बोलते हैं? जो धुरी को ही धारण कर ले हुए। तो जगत रूपी धुरी को जो धारण करते हैं उन्हें जगत धुरंधर बोला जाता है। ये शिव जी का ही एक विशेषण है कि आप इस जगत में सबसे बड़े धुरंधर हो। क्यों? क्योंकि आपने जगत को ही धारण कर रखा है, जगत रूपी धुरी को ही धारण कर रखा है। तो बोले श्रेयम, हमारी तरफ देखिए और हमें कुछ प्रदान करिए। बोले क्या? बोले श्रेय को प्रदान करिए, जो कल्याण कारक है, जो अनर्थ को निवृत्त करने वाला है, परम आनंद को देने वाला है ना, वह हमें प्रदान करिए। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा वलंबी कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदांध कच्छिदम तमंत कच्छिदम भजे। रावण उन्हीं के गले को फिर से देखता है और इस बार उपमा वो दूसरी ढूंढ करके लाते हैं कि जैसे नीले रंग पुष्प खिला हुआ हो। बोले एक नहीं, बोले 5 खिला हुआ हो, यानी चारों तरफ लगा दे तो नीला नीला जो उसकी आभा है वो उनके गले में पड़े। तब नीलकंठ कहा जाता है ना भगवान को। तो उनके नीली जैसी आभा उनके गले में ऐसे निवास कर रही है जैसे एक हिरण की सी आकृति बना रही है। बोलते हैं हिरण को, उनके लंबा लंबा हिरण सी आकृति, जो उनका
विष पिया हुआ है ना, तो उसकी ऐसी आकृति बनती हुई दिखाई देती है। तो बोले वो आपके कंधे की, आपके कंठ की वो शोभा ही बढ़ा रही है। अब इन्होंने जिन जिनका नाश किया हुआ है उन सब का वो स्मरण करते हैं, क्योंकि याद दिला रहे हैं ना, जब आप इनका नाश करते हैं तो आप मेरी अभी आपदा का नाश करिए। तो क्या क्या गिनाते हैं, बोले स्मरत छिदम। स्मर किसको बोलते हैं? कामदेव को, है ना। अरे भाई, खाली स्मरण मात्र से ही अपनी उपस्थिति का एहसास करा देते हैं। अब अभी चिंतन बदलो, शरीर में मन में अपने आप विकार आने प्रारंभ हो जाते हैं। इसके लिए इनको क्या कहा जाता है? स्मरण। तो बोले ये कामदेव को नष्ट करने वाला है। पुरच्छिदम, जो 3 त्रिपुर थे ना, तारकासुर के 3 पुत्र नहीं थे, तप करके उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान पाया था। दोनों 3 लोक ही बना लिए, 3 नगर बना लिए, और वो आकाश में ही घूमते रहते थे, सोने का, चांदी का, लोहे का। तारकाक्ष, कमलाक्ष और बिंदुमाली तीनों थे। और वरदान मिल गया, अपने उनका जो नगर था अभेद्य था। बोले फिर अत्याचार करना चालू कर दिए। फिर पूछा गया कि भाई अब इनका जो है नाश कैसे हो सकता है? बोले इनका नाश तभी हो सकता है जब ये तीनों एक ही सीध में आए और एक ही बाण से इनको मारा जाए। तो ऐसा करने में देखो शिव जी ही समर्थ थे। तब जब एक सीध में वो आए समय की गति में, तो शिव जी ने उनका संहार कर दिया। इसके लिए इनको क्या बोला जाता है? पुरच्छिदम। भवच्छिदम का मतलब होता है संसार का जो भय है इसका भी वो नाश करते हैं, क्योंकि इन्हीं को ही जगत गुरु कहा जाता है। या धरती पे जितने भी ब्रह्मज्ञानी गुरु होते हैं ना, उन सबको शिव का ही रूप ही कहा जाता है। यह शिव स गुरु प्रोक्तम, यह गुरु स शिव स्मृतः, विकल्पम यस्तु कुर्वीत स नरो गुरुतल्पगः। मखच्छिदम का अर्थ होता है कि दक्ष ने जो यज्ञ किया था ना, उसको नष्ट करने वाले हैं। हाँ, दक्ष का आज्ञा मतलब अहंकार का जो भी यज्ञ होता है ना, उसको शिवजी नष्ट अवश्य कर देते हैं। गजच्छिदम का अर्थ होता है कि गज का सिर लगाया था ना गणेश जी के सिर पर, तो गज को काटा गया था, सिर काटा गया था, तो उसको भी नष्ट करने का, जो गला काटने का श्रेय है वो शिव जी के ऊपर ही रख दिया जाता है। अंधकक्षिदम, अंधक एक असुर था, है ना, उसकी भी उत्पत्ति इन्हीं से हुई थी कि एक बार माता पार्वती ने शिव जी की आँख पर अपना हाथ रख दिया था। तो उसी समय माता पार्वती के हाथ से पसीने की एक बूंद उनके तीसरे नेत्र को छूते हुए जमीन पर गिर पड़ी, तो एक शिशु का रूप ले लिया, और आँख उन्होंने बंद करके रखा था, इसलिए उसकी आँख नहीं थी, तो अंधक उसको कहा जाने लग गया। तो हिरणाक्ष ने शिव जी की बड़ी उपासना की कि मुझे पुत्र चाहिए, तो वही पुत्र उठा करके हिरणाक्ष को उन्होंने दे दिया। तो हिरणाक्ष ने उसको पाला पोसा, तो सोचता था कि मैं ही इन्हीं का मैं पुत्र हूँ और मेरी कोई माता नहीं है। तो उसमें काम वासना बड़ी प्रबल, तो उसने ब्रह्मा जी की उपासना की और बोले मुझे काम वासना की पूर्ति का वरदान देते। बोले ठीक है, ले लो, ठीक है, खाली तुम अपनी माँ के ऊपर कुदृष्टि मत डालना, तो तुम स्वतंत्र हो। हाँ, तो जब नाश का समय आता है तो व्यक्ति की बुद्धि मोहित हो ही जाती है। तो जब पूछा, बोले सबसे सुंदर कौन है? बोले कि पार्वती जो शिव जी की पत्नी है वही सबसे सुंदर है। उसको पता नहीं था ये मेरी माता है। चला गया वो वहाँ पे, और जब उसने उस पर बुरी नज़र डाली तो उसका जो वरदान था वो समाप्त हो गया, और शिव जी ने वहीं पर उनका संहार कर दिया। ये बात बहुत बड़ी बात सिखाता है कि हमें ज्ञान से अंधा नहीं होना चाहिए। ये जो पूरी प्रकृति है ये हम भोगने के लिए नहीं है, ये मात्र रूपा है। जब इनमें तुम भोग बुद्धि करोगे तो तुम नष्ट अवश्य हो जाओगे। इनकी शरण रहो, तो ऐसा कौन सा आनंद है जो तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता है। तमंतक छिदम, तमंतक बोलते हैं यमराज का भी वो छेदन करने वाले। जब मार्कंडे जी ने रक्षा के लिए शिव जी को पुकारा था, तो यमराज बोले नहीं, मैं तो ले ही जाऊंगा, है ना। तब शिव जी ने अपने विशेष बल का उपयोग किया था और यमराज को भी नियंत्रित किया था। तो इसके लिए यहाँ पर उनके लिए भी आता है कि वो यमराज का भी उच्छेदन करने वाले हैं। ऐसे जो शिव जी हैं मैं उनको भजता हूँ, यानी अपनी स्मृति पर उनको आरूढ़ करता हूँ, अपने हृदय में उन्हें स्थान देता हूँ। अब मैं उनको भज रहा हूँ और वो मुझे मेरे दुख से छुड़ा देवे। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी
ब्रजिम्भणा मधुरतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। अब रावण की जो दृष्टि है वो माता पार्वती की ओर जाती है तो क्या देखते हैं, अखर यानी अखंडित सर्व मंगला यानी सर्व मंगलों को शुभों को धारण करने वाली हैं, कला कदम्ब मंजरी, और उनकी जो कला यानी अटखेलियाँ हैं, यानी उनका जो बोलना है, हंसना है, व्यवहार करना है, वह आनंद से पूर्ण है, पवित्रता से पूर्ण है, देखने वाले के हृदय को पवित्र करने वाला है, सुख शांति आनंद से भर देने वाला है। और इसकी उपमाओं किससे देते हैं, मतलब जैसे कदम्ब वृक्ष की मंजरी हो ऐसे ही उनका स्वरूप दिखाई दे रहा है, कल्याणकारक। और जैसे मंजरी में जो मकरंद होता है तो उस मकरंद का पान करने के लिए जो भौरा होता है वो उनकी ओर मंडराते रहता है, ऐसे ही जो शिव जी हैं वो पार्वती जी के इसी आनंद की अभिव्यक्ति का पान करने के लिए ही उनके समीप में खड़े हुए हैं, यानी भौरे के रूप में माता पार्वती के पास में ही वो स्थित हैं। एक तरह से देखिए कि जब आप आनंद की ओर चलते हैं तो आपको भी ब्राह्मी वृत्ति के समीप में ही रहना पड़ता है, क्योंकि ब्राह्मी वृत्ति ही है जो आपको ब्रह्मा आनंद प्रदान करने में सक्षम है। फिर जो पुराने श्लोक में बातें थी वही उन्होंने दोहराई है कि वे कामदेव का नाश करने वाले हैं, तीनों त्रिपुर असुरों का नाश करने वाले हैं, संसार के भय का नाश करने वाले हैं, अहंकार के रूप में विराजमान दक्ष रूपी यज्ञ का भी नाश करने वाले हैं, गज का अंत करने वाले हैं, अंधक का अंत करने वाले हैं, और यमराज को भी नियंत्रित करने वाले ऐसे जो शिव जी हैं, मैं उनका भजन करता हूँ, वह मेरे भजन में रस प्रदान करें। जयत्वदभ्र विभ्रम भ्रमद भुजंग स्वस्व द्वि निर्गमत क्रमस्फुरत कराल भाल हव्यवाट धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनत मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। यानी कि शिव जी के मस्तक पर जो जटा विराजमान है उसमें जो सर्प लिपटा हुआ है वह स्थिर नहीं है, वह जटाओं में चारों ओर उस जटा की परिक्रमा करता जा रहा है। तो यह जो ब्राह्मी वृत्ति होती है वह भी स्थिर नहीं रहती, वह भी ब्रह्म के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है, उनकी परिक्रमा करते रहती है कि कहीं कोई ऐसा स्थान ना हो जो मेरे दर्शन से अछूता रह जाए। परिक्रमा इसीलिए तो की जाती है कि जिसकी आप परिक्रमा कर रहे हो तो परिक्रमा करने का मतलब ये है कि उनके चारों ओर घूम रहे हो ना, यानी वो हो गए ससीम और हम हो गए निस्सीम। निस्सीमता को प्रदान करने के लिए परिक्रमा की जाती है। तो जो उनके जटा में स्थित सर्पराज हैं, भुजंग हैं, वो उनकी परिक्रमा कर रहे हैं, और परिक्रमा कर तो रहे हैं लेकिन शांति से नहीं कर रहे हैं, उनके मुख से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही हैं, और वह अग्नि की जो ज्वालाएं हैं वो आसपास के अंधकार को नष्ट करती हुई जा रही हैं। यानी आपको अगर शिव तत्व में स्थान मिलता है तो आपको भी यही कार्य करना पड़ता है कि आप शिव में स्थित रहो, लेकिन अपनी ज्ञान अग्नि के द्वारा जगत में उजाला फैलाते रहो, तब तो आपको शिव जी धारण करेंगे, नहीं तो एक आध गुफा दे देंगे, जाओ बच्चा वहीं रहो। शिव जी में अगर तुमको प्रत्यक्ष स्थान चाहिए तो आपको यह कर्तव्य निभाना पड़ेगा। डमरू की बात तो हो गई, अब मृदंग भी उधर बज रहा है। जैसे उसमें डमट डमट ध्वनि होती है, इसमें धिमित धिमित ध्वनि हो रही है, और जब मृदंग बजाया जा रहा है तो उससे जो ध्वनि का क्रम निकल रहा है, और वह ध्वनि इतनी प्रेरणादायी है कि शिव जी के जो पाँव हैं वो तांडव नृत्य करने के लिए अपने आप प्रारंभ हो जा रहे हैं। तो ऐसे जो कल्याण रूपी तांडव का प्रारंभ करने वाले शिव जी हैं, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, वह मुझे कल्याण की ओर लेकर के चले हैं। दृशद विचित्र तल्पयो भुजंग मौक्ति कसरजो गरिष्ठ रत्न लोष्ठयो सुहृद विपक्ष तृणारविंद चक्षुषो
प्रजामही महेन्द्रयो समप्रवृत्तिकः कदा सदा शिवं भजाम्यहम्। रावण में भी शिव जी के सानिध्य के कारण और उनकी स्तुति के कारण बुद्धि का जो विकास है वो अत्यंत तीव्रता से होता जा रहा है। यह जो श्लोक है ये उसकी इसी बुद्धि के विकास का प्रमाण देते हुए है। वो क्या कहते हैं कि पत्थर में दृश्य यानी पत्थर में विचित्र तल्प यानी सुंदर बिछौने में मुझे समता दिखाई दे, सर्प में और मोतियों की माला में मुझे समता दिखाई दे, जो बहुमूल्य रत्न है गरिष्ठ रत्न यानी बहुमूल्य रत्नों में लोष्ठ यानी मिट्टी के ढेले में मुझे समता दिखाई दे, सुहृद यानी जो मित्र हैं, विपक्ष यानी जो शत्रु हैं, दोनों पक्षों में मुझे एक ही तत्व दिखाई दे, तृणार तृण यानी जो तिनका है यानी घास फूस है, अरविंद अक्ष यानी कमल के जैसे नेत्रों को धारण करने वाली जो सुंदरी है, दोनों मेरे को एक जैसी ही दिखाई दे, यानी कि घास सुंदरी के समान है और सुंदरी घास के समान है, यानी दोनों में एक जैसा ही मेरी दृष्टि रहे, दोनों के प्रति मेरी जो वृत्ति है वो चलित ना हो। प्रजा मही महेंद्रयो, प्रजा में यानी कि जो सामान्य जन है, और महेंद्रयो जो राजा में, दोनों में मेरी बुद्धि सम रहे। सम प्रवृत्ति कह कदा, ऐसी समता को मैं कब धारण करूंगा हे गुरुदेव, हे शिव जी, ऐसी समता को मैं कब धारण करूंगा। और हे सदाशिव, ऐसा समता को धारण करके मैं आपका, आपके परम रूप का भजन कब प्रारंभ करूंगा। अब आप कृपा करिए कि मेरी जो बुद्धि है वो इन सब में वर्तमान एक सम तत्व को देख सके और आपके ही भजन में उसे आनंद की प्राप्ति होने लगे। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन, विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थ मंजलिम वहन, विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्न का, शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्य हम। रावण अब अपने मन की बात कहते हुए आगे कहते हैं, कदा यानी कब, निलिम्प निर्झरी यानी जो देवताओं की नदी गंगा जी हैं उनके समीप में स्थित निकुंज में, निकुंज यानी ऐसा वन जहाँ थोड़ी सुविधा होवे रहने की, उठने की, बैठने की, वहाँ पर कब मैं निवास करूँगा। यानी कि गंगा जी का तट हो और सुंदर वन। वन का मतलब ये होता है कि जहाँ आपाधापी ना हो कि ये लेना है, ये करना है, लोगों की भीड़ भाड़ आपाधापी ना हो। विमुक्त दुर्मति सदा, और वहाँ मैं स्थित रहूँ तो जो दुर्मति है यानी जो दुख देने वाली मति है उससे मैं कब सदा मुक्त होऊंगा। इसको तो वही ज्ञान हो जाना चाहिए। शिरस्थ मंजलिम वहन, अपने सिर के ऊपर अपने हाथ को जोड़ करके, विलोल लोल लोचनो, और हृदय में अत्यंत व्याकुलता है कि शिव जी की कृपा मुझे प्राप्त नहीं हुई है, इसके लिए जो आंखें हैं वो डबडबाई हुई हैं, व्याकुल नेत्र हैं, और चंचलता है क्योंकि वो शिव जी को कहीं ना कहीं ढूंढ रही है। ललाम भाल लग्न कहा, शिव जी का जो मस्तक है वो अत्यंत ही ज्ञान से प्रभा से युक्त है। तो जो ये सारी बातें उन्होंने बताई है कि गंगा की नदी का किनारा हो, वहाँ कोई सुंदर वन हो, वहाँ मैं निवास करूँ, मुझ में दुर्मति ना होवे, और मैं सिर पर अपने हाथों को जोड़े हुए रहूँ, और मेरे नेत्रों में आपके विछोह के आंसू हों। इन सब को धारण करता हुआ मैं आपके ललाट से जुड़ जाऊं, यानी मेरी जो दृष्टि है वो आपके ललाट पर जाकर के स्थिर हो जाए। और मैं करूं क्या, शिवेति मंत्र मच्छुरन, यानी शिव इति यानी शिव के सिवाय कुछ नहीं है, शिव के सिवाय कुछ नहीं है। इस अर्थ को समझते हुआ शिव 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 इस मंत्र का उच्चारण करता हुआ मैं कदा सुखी भवाम्य हम, मैं कब सुखी होऊंगा। देखो तो सही क्या पवित्र मति हो गई है शिव जी के सानिध्य के कारण। यानी इस प्रकार सुखी होने की जो इच्छा है वो पवित्र इच्छा है, और यही इच्छा सब में होनी चाहिए। तो जब यह श्लोक आप पढ़ोगे, इसको हृदय में धारण करोगे, तो आपकी जो दुर्मति है ना वो सच में सन्मति में बदलने लग जाएगी।
इमं हि नित्यमेव मुक्तम् उत्तमोत्तम स्तवम् पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धमेति सन्ततम् हरे गुरो सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिम् विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिंतनम्। जो मनुष्य इस प्रकार से कहे गए इस उत्तम से उत्तम स्तोत्र का नित्य पाठ करता है, पाठ कर लिया तो फिर याद रखता है, यानी स्मरण करता है। और स्मरण में रख लिया तो क्या चुप ही रहे? बोले नहीं, दूसरे को भी सुनाता है। नित्य पाठ, स्मरण और वर्णन करता है। विशुद्ध में संततम, वह सदा विशुद्ध तत्व में स्थिर रहता है, यानी उसका अंतःकरण भी शुद्ध हो जाएगा और वह शुद्ध अंतःकरण शुद्ध तत्व में भी प्रतिष्ठित हो जाएगा। हरे गुरु सुभक्ति मास, उसे ईश्वर की और गुरु की सुंदर भक्ति प्राप्त हो जाती है। और इसके विपरीत जो दूसरी गतियां हैं या दुर्गतियां हैं उसको कभी प्राप्त नहीं होता। यह जो समता को देने वाले शंकर जी हैं, उनका चिंतन का प्रभाव ही ऐसा है कि जिन्होंने उनके चिंतन में अपने मन को लगा दिया है, विमोहिनम हि देहिनाम, उस देहिन के यानी प्राणी के समस्त मोह का वो नाश कर देता है। इसलिए हम भी उनके चरणों में प्रणाम करते हैं कि हमारे भी मोह का नाश हो जावे। कृपा करो भगवान। दोनों हाथ तो उठाए। पूजावसान समय 10 वक्त्र गीतम, यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे, तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंगयुक्ताम, लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभु। यानी पूजा के समाप्ति के समय पर 10 वक्त्र गीतम, यानी 10 मुख से गाए गए इस स्तोत्र को 10 वक्त्र गीतम क्यों कहा गया है? ये 10 वक्त्र नाम है रावण का, है ना। इसका एक रहस्य भी है। क्या रहस्य है? कि हमारी 10 इंद्रियां हैं, ठीक है। जब 10 इंद्रियां मिल करके एकीकृत हो जाएं और एक ही रूप में परिणत हो जाएं, यानी हमें जब 10 इंद्रियों का भान ही ना रहे और सिर्फ एक ही इंद्रिय का भान होवे, और उस इंद्रिय के द्वारा जब हम अपने शिव तत्व का स्मरण करें या गुरु का स्मरण करें, तब क्या कहा जाता है? 10 वक्त्र गीतम। है तो 10 वक्त्र, लेकिन है एकता, यानी एक से जब 10 हो गया तो रावण हो गया नारायण, और 10 से जब एक हो गया तो शिव हो गया। तो जब आप शिव का चिंतन करोगे तो शिव हो जाओगे ना, और जब शिव का चिंतन विस्मरण कर दोगे तो रावण हो जाओगे। इसीलिए इसको 10 वक्त्र गीतम कहा जाता है। शंभु पूजन संबंधी स्तोत्र का जो पाठ करता है, भगवान शंकर उस मनुष्य को रथ, हाथी, घोड़ों से युक्त सदा स्थिर रहने वाली अनुकूल संपत्ति प्रदान करते हैं। लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं, सुंदर मुख वाली जो लक्ष्मी है वह भगवान शिव जी उसे प्रदान कर देते हैं। सुमुखी का मतलब समझ रहे हैं कि आपकी जो वृत्ति है ना, वो सदैव सुंदरता को धारण करने वाली होगी, दुख को, चिंता को, परेशानी को धारण करने वाली नहीं होगी। लक्ष्मी का अर्थ केवल धन नहीं होता है नारायण, ठीक है। धन लेके आए, तुमने जो घर में रख दिया, परिवार के लोग झगड़ रहे हैं, इतना मेरे को चाहिए, इतना मेरे को चाहिए, इतना मेरे को चाहिए, और तुमको इनकम टैक्स का या चोर लुटेरों को डर सता रहा है, तो ये लक्ष्मी थोड़ी हुई, ये तो तुमको पाप का धन मिल गया, कहीं से उठा के लाया तुमने। हाँ, जो तुम्हारी चिंता बढ़ा देवे, परेशानी बढ़ा देवे, लक्ष्मी थोड़ी होती है। इसके लक्ष्मी के साथ क्या विशेषण लगाया? बोले सुमुखीम, ऐसी लक्ष्मी जिसके आते ही तुम्हारी जो वृत्ति है ना, वो सुंदरता को धारण, सुख को धारण करने लग जावे। ऐसी लक्ष्मी तो आपकी इष्ट ही आपको प्रदान कर सकते हैं। जो दुष्ट कर्मों के द्वारा जो लक्ष्मी पाई जाती है ना, वो लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है नारायण, वो वित्त है, संपदा नहीं है, वो आपदा है, विपत्ति है। तो हम इस स्तोत्र की शरण लेते हैं और भगवान की स्तुति को अपने हृदय में धारण करते हैं।
और उनकी स्तुति के साथ उनकी स्मृति हमारी बुद्धि में सदैव के लिए निवास करे और हमारा भी जो अज्ञान है, हमारी मूढ़ता है, वह निवृत्त होवे। इति श्री रावण कृतं शिवतांडव स्तोत्रम संपूर्णम्। ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।